हाँ, 2 सीटों का अलावा नहीं मिलती। दिल्ली में केजरीवाल बंद पड़ा, वहाँ 1 सीट ले जाओ। हरियाणा में कितना बवाल मच रहा, पंजाब में कितना बवाल मच रहा, सारे किसान सरहदों। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी फार्म हाउस पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। कई दिनों से एक कश्मकश थी कि चौधरी परिवार का अगला रुख क्या होगा। आनन फानन में अखिलेश यादव के यहाँ से बुलावा आया और लोकल चार्टर्ड प्लेन में ये परिवार विधायक आशू मलिक के साथ लखनऊ पहुंचा। वहां पहुंचकर किस तरीके की इनकी बात हुई तो वो आज सबके सामने आ गई। आशू मलिक पहुंचे और संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पूरी तरह से एक तरफा समर्थकों की राय के साथ ऐलान किया गया कि अब की बार इकरा हसन के साथ दिल और जान से मेहनत कर चुनाव जो नैया पार है उसको लगाने की पूरी कोशिश रहेगी। चलिए, बात करने के लिए हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष जी, किस तरह की तैयारी और क्या अब निर्णय अगला कार्यकर्ताओं का? कार्यकर्ता का निर्णय होगा। गाँव जाएंगे, अपने जितने बूथ अध्यक्ष हैं, अपने जो कमेटी के जितने सदस्य हैं, सबको जागरूक करेंगे और सबसे निवेदन करेंगे कि समाजवादी पार्टी को घर घर जा करके उनकी योजनाएं उनके बारे में बताओ और समझाओ और समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट दिलाओ और जितवाओ। कैसा लगा जब अचानक एक फैसला आया और लखनऊ से कॉल आई और कॉल के अनुरूप आप लोग इकट्ठा हुए और आनन फानन में कल लखनऊ होकर भी आ गए? तो इतनी देर में तो आदमी गंगों से सामान भी नहीं खरीद पाता, तब तक सब कुछ हो गया। जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारे चौधरी साहब का सम्मान हुआ, सम्मान बढ़ा और उससे उन लोगों से हमारी खुशी है। इस पूरे प्लान में ओमी परमार जी साथ थे। आपने देखा होगा एक तस्वीर आई और उसमें ओमी परमार जी भी साथ थे, पुराने सहयोगी हैं चौधरी परिवार के। सर, किस तरीके से आप देखते हैं? आप लोग लखनऊ गए, अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई, तो इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? आप समझ सकते थे कि ये पूरा अगर मामला कंट्रोल ना किया जाता तो एक बड़ा नुकसान पार्टी का होने जा रहा था। देखो, कल हम लोग लखनऊ गए थे, अखिलेश जी ने अपना प्राइवेट जेट विमान सरसावा एयरपोर्ट पे भेजा। हम 6-7 लोग वहां पहुंचे और अखिलेश जी ने अपना जो हमसे मिलने का इंतजाम किया था वो एक एकांत जगह पे था, कार्यालय पे नहीं था। मिश्र ट्रस्ट में हम लोग मिले, 1 घंटा अखिलेश जी के साथ रहे, बहुत सारी बातें हुई, काफी गिले शिकवे थे, वो दूर हुए। अखिलेश जी ने कहा कि ये मेरा परिवार है, मैंने आज तक किसी को कार भी लेने के लिए नहीं भेजी। इसका मतलब है कि मैंने कोई मना नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए आपको बुलाना चाहता था, आपसे बात करना चाहता था। आप अगर न थे तो मैं तीतरो आता। चौधरी साहब से मेरा संबंध रहा है और मेरी परिवार की बात है। मैंने तीतरो भी ये घोषणा की थी कि मेरा परिवार है, मैं आपको बिल्कुल कहीं नहीं जाने देने का, और तमाम जो चीजें हैं वो मैं सारी पूरी करूंगा। मैं आपसे बाहर नहीं हूँ, कुछ मजबूरियां थी, उनके तहत मैं आपसे नहीं मिल पाया, और अब मैं जो आप कहें वो करने को तैयार हूँ। मेरे आपके राजनीतिक संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध है। ओमी जी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी इंदर सेन जी ने कैराना लोकसभा का बार बार जिक्र किया, लेकिन ऐसा देखने को मिला कि कैराना लोकसभा के अलावा सहारनपुर लोकसभा को कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको होल्ड पर रख दिया गया? नहीं, होल्ड पे नहीं है। कैराना लोकसभा का आज फैसला है, आज हम कैराना लोकसभा में हैं, इसका फैसला हुआ है। इसके बाद सहारनपुर लोकसभा की बात होगी, वहां भी हम लोग उसका फैसला करेंगे। चौधरी साहब जो फैसला लेंगे उस पर वहां का कार्यकर्ता चलेगा। अब क्या लगता है कि अब दोनों लोकसभा यानी पश्चिम में जिस तरीके का एक माहौल बना था, चौधरी परिवार के जो समर्थक थे वो सोच रहे थे कि अब किधर जाएं, तब तो क्लियर स्थिति होगी, अब भी कोई सस्पेंस बचा है? चौधरी परिवार के तमाम कैराना लोकसभा के लोग, यहाँ की प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इकरा हसन के लिए काम करेंगे, तन मन धन से लगेंगे। ये भी इंतजार नहीं करेंगे कि वो आओगे रमक कहेगी। ये जीत अब पार्टी की जीत होगी, चौधरी साहब की जीत होगी। चौधरी यशपाल सिंह के सम्मान में प्रत्येक कार्यकर्ता उनके बिना कहे इस काम में लगेगा और निश्चित रूप में जीत दिलाने का काम करेगा। सर, जिस तरह से तैयारी की गई और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कार्यकर्ताओं का मन भी टटोला गया और साथ के साथ फैसला सुना दिया गया, तो अब लगते हैं कि कार्यकर्ता तन मन धन से पूरी तरह से तैयार हैं। ये चौधरी परिवार सन 52 से राजनीति में है और इनके समर्थक और अनुयायी 24 घंटे और 365 दिन राजनीति के लिए तैयार हैं। इन्हें केवल इंतजार थी कि यहाँ से जो निर्णय होगा वो हम सबकी सहमति से हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी बात को सुन के एक बार
उस पे जो भी गिले शिकवे थे उन पे अपना जो स्पष्टीकरण है, उनका जो उन्हें कहना है वो समर्थकों तक पहुंच जाए और समर्थकों की बात उन तक पहुंच जाए, वो चीज होगी कल। और चौधरी साहब एक बात कहा करते थे कि जो अपने पैरों पे नहीं है उसका कभी कुछ नहीं हो सकता। चौधरी साहब, उनके परिवार के भाई रुद्रसेन और इंद्रसेन और समर्थक, उन्होंने कल भी ये दिखाया, पहले भी कई बार ये दिखाया कि सब अपने पैरों पे हैं। और जब अपने पैरों पे होते हैं तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो कल हुआ। सहारनपुर के इतिहास में पहले चौधरी साहब को लेने के लिए जेट आया था, इंदिरा गांधी जी ने भेजा था। कल भाई रुद्रसेन इंद्रसेन जी को लेने के लिए आया, और जैसे ही जेट सहारनपुर आया था वैसे ही कैराना लोकसभा जीत की तरफ बढ़ गई थी। अब लगता है पूरी तरह जो नाराजगी थी वो नाराजगी तो कोई थी नहीं, लेकिन राजनीति में ये है महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है, हर राजनीतिक व्यक्ति की होती है। तो उसी महत्वाकांक्षा के बीच में कुछ बातें थी वो क्लियर होगी। जी भाई साहब, बड़ी तैयारी है अब तो, बस आगे के लिए भी कुछ सस्पेंस बचा है या अब कोई दिमाग में है अब भी कुछ? नहीं, अब कुछ दिमाग में नहीं है। हाँ। बस चौधरी साहब के निर्णय क्या फैसले के इंतजार कर रहे थे। हाँ। अब तो दिलो जान तो लगेंगे और पूरी मेहनत करेंगे और हमारी प्रत्याशी एक राशन और पूरी वोट दिलवाएंगे जितनी आप भी। किस गांव से आते हैं? मेरा गांव अलीपुरा पड़ा है, विधानसभा नकुल। अच्छा जी। तो अलीपुरा गांव से किस तरह की स्थिति रहेगी? हमारे यहाँ 4000 ऑटो गाँव है कम से कम जी। तो 500-700 तो खिसक सके हैं इधर उधर। अच्छा। 3200 ही गाँव नहीं। तो आप पूरी तरह से तैयार हैं? पूरी तरह जो ऐलान था वो बिल्कुल आज हो गए, पूरी तरह का संतुष्ट भी और तैयार भी। हम तो अपनी वोट बस चौधरी साहब परिवार को दे रहे हैं, समझो। कितना संतुष्ट हैं आज इस फैसले से? जी बस बहुत बढ़िया, हम संतुष्ट है चौधरी परिवार से, और जो निर्णय ने लिया उससे भी संतुष्ट है, और जो कुछ हमारे से होगा हम दिलो जान से वोट देंगे और दिलाओगे। कल आप भी वहां थे जिस वक्त सुबह सुबह प्लेन उड़ा, तो उड़ा और फिर उतर गया और अब फैसला हो गया, तो अब बताओ पूरे मामले पर क्या नजरिया है? बहुत बढ़िया कराई, जो भी नजरिया न करे, हम तो वही कहा था कल आपसे। जैसे ये कहेंगे वैसे इनके साथ है, चाहे इनको कहेंगे ना कोई में वोट गिर तो कोई में गिर देना। अच्छा, अब कहाँ गिरेगा? अभी एक राशन को मिला, अब तो कुया नहीं बचा। नहीं जी, एक कुया है अब भी? नहीं नहीं कुया नहीं है, अभी तो एक राशन को मिला और जीत मिलेगी इंसान उससे। अच्छा, हाँ। तो पूरी तरह से अब बिल्कुल संतुष्ट हैं हाँ जी, चौधरी साहब के फैसले से? पूरा संतुष्ट है जी। भाई साहब मौजूद है जी। अब क्या रहेगा? अब सैनिक समाज का भी क्या रुख है, आपका क्या रुख है? चौधरी साहब के आदेश हमारे सब समर्थकों का उनका पालन करना फर्ज बनता है। और जो वो इलेक्शन चौधरी इंद्रसेन ने 96,000 वोट मिले थे, 1 लाख वोट इकरा को मिलने जा रहे, इनके समर्पित, इनके समर्थकों के हिसाब से जीत को लेकर अब क्या कहेंगे? 101% इकरा जीतेगी। अब कोई सस्पेंस नहीं? नहीं, कोई संस्पेंस नहीं। हाँ चाचा, कैसे? मैं विश्वकर्मा समाज से हूँ। अच्छा जी। और मेरे हिसाब से मेरे भाई साहब भी बैठे हैं, पर जो पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता थे और आज वो इनके साथ हैं और बड़े समर्थकों के साथ है विश्वकर्मा समाज, और हमारे हिसाब से 2.5 लाख वोटों से इकरा जीतते। अच्छा। हाँ, पहले भी चौधरी साहब के साथ थे, अब भी रहेंगे, लेकिन बीच में कुछ वो मनमुटाव आ गया था, जो भाई साहब मायावती के साथ चले गए थे। अच्छा। क्योंकि मायावती को लड़ने वाले ही गंगों में वो थे। तो अब क्या तैयारी है? अब तैयारी तो इकरा एहसान को जिताने की है। चौधरी परिवार का जो फैसला है वो सर्वमान्य सबके लिए है। अच्छा, अखिलेश यादव ने जो वहां पर बुलाया तो कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया लगा, सुझाव अच्छा था। अच्छा चाचा, अब की बार एक बहुत बड़ा नारा दे रखा, अब की बार 400 पार। होता नहीं जी, 150 ही पार कर दो। अजी नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा जोर लगा दी उन्होंने। नहीं, तो 150 ही पार कर दो। 400 की तो बहुत दूर की बात है। अच्छा जी। हाँ तो जी। कितने पार है जी? 150 पार। या जमुना पार? बस जमुना पार चले गए तो और बढ़िया बात है। जो जमुना पार तो खाली जो है 10 हुए हैं सिट्टे, तुम ले लो भाई, बाकी हमें दे दो। भाई कितनी है हरियाणा की सीट? 10 सीट है, हैं? दिल्ली के 7 सीटें हैं, हैं? बस तुम सारी ले जाओ में, हैं? जमुना पार भी ले जाओ, दिल्ली भी तुम ले जाओ, बाकी आ रहे तो है जी। मुकाबला कैसा है अबकी बार? मुकाबला तो बहुत, मुकाबले में तो है ही नहीं कोई, और मुकाबले में तो यही है बस इकरा हसन। हाँ, इकरा हसन तो यहाँ है, लेकिन पूरे प्रदेश में जबरदस्त है। पूरे देश में नहीं, प्रदेश में तो मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से ज्यादा सीटें किसी की आती है। अब की बार 400 पार का बहुत बड़ा नारा दे दिया। अंकल तो बड़े नाराज है, 150 भी नहीं आती। हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हैं अंकल जी। 150 भी नहीं आती। बंगाल में क्या ले जाएंगे? हाँ, ममता बनर्जी को पूछो, वहाँ 2 सीटों के अलावा नहीं मिलती। दिल्ली में केजरीवाल बंद पड़ा, वहाँ 1 सीट ले जाओ। हरियाणा में कितना बवाल मच रहा,
पंजाब में कितना बवाल मच रहा, सारे किसान सरहदों में पड़े, कहाँ था ये सिट्टे में 400। आप तो हो गए लो तो देखो ऐसे जीता हो गए नहीं सर किसे और इकरा सन को जिता था नहीं हम, अच्छा। उसे 400 पार वाले को तो हम 400 क्या 140 ही कर लिए वो, अच्छा जी और 10 घट गई और क्या करे नहीं बाकी क्यों क्यों इतने नाराज हैं वो नहीं, तो हम सब नाराज नहीं है, ये तो देश नाराज है, अच्छा ये तो मन की आवाज है हमारे। हाँ नहीं इतना बढ़िया काम हो रहा है, इतना सब कुछ बता रहे हो, हाँ, बहुत क्या बढ़िया हो रहा जी, क्या हो रहा मुझे नो बताओ क्या हो रहा। मैं रेल इन बेच ली हाँ। है, देश इन बेच लिया, हाँ। और मतलब अडवाणी रह गया, वो अंबानी, हाँ। अंबानी को सारा कारोबार उसे दे दिया, हाँ। और बाकी जनता कहाँ जागी जी, न बताओ आप। अच्छा तो बिजनेस से नाराज हो रहे हैं? न बिजनेस से नाराज नहीं, बस देश से नाराज है, जनता से। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं कहीं भी, चपरासी की नौकरी भी नहीं है, धीरू भाई अंबानी को जहाज भी तेरे, तो फिर नमक भी तेरा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? है। चलो देखो जी, आवाज बढ़ते बढ़ते ही तो बढ़ेगी, या मेरी आवाज से थोड़ा ही बढ़ जाएगी, कभी मतलब सभी की आवाज बढ़ेगी तो। और आज जनता की आवाज यही है, किसान की आवाज यही है कि भाई इससे बदलो भारत सरकार को, इससे झूठी सरकार है नहीं। अच्छा वही 400 पार कह रहे हैं। जब 400 पार कहने को चाहे 600 पार कह दो, सिट्टे इतनी है नहीं, वो 400 पार क्या करेंगे, 600 पार कर दे। तो आपने देखा मैं आज चौधरी फार्म हाउस पर इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश वही कि जिस तरह से यहाँ कार्यकर्ताओं का मन टटोला और चौधरी परिवार ने अपना फैसला सुना दिया, तो इकरा हसन को लेकर पूरे समर्थक पूरी तरह से संतुष्ट हैं। चलिए बन रही है मेरे साथ अगली रिपोर्ट देखने के लिए। अगर वो